क्या आप क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रियाएं एवं पोषण को लेकर परेशान हैं? बार-बार पढ़ने के बाद भी अगर पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन जैसे टॉपिक याद नहीं रहते, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम जैव प्रक्रियाएं एवं पोषण के पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करेंगे, यानी जो है टॉपिक वाइज देखेंगे और रिवीजन भी हो जाएगा यदि आप पहले से पढ़ चुके हैं तो, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। साथ ही आपको बताएंगे परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार-बार पूछे जाते हैं और परिभाषाएं और जरूरी कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, ताकि आपका रिवीजन कम समय में पूरा हो सके और आप जो है पूरे चैप्टर को बेहतरीन तरीके से जान पाए। तो अगर आप क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो जो है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक भी महत्वपूर्ण टॉपिक मिस नहीं करना है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रिया एवं पोषण का संपूर्ण निचोड़। तो चलिए लिख लेते हैं पीडीएफ पे और आगे आपको बताते हैं संपूर्ण निचोड़ जो है। तो अब समझते हैं हम लोग जो बात करें तो यहाँ पे परपोषी पोषण। परपोषी पोषण क्या है इसको समझते हैं। परपोषी पोषण जो इसका परिचय समझ लेते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तथा दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उनका पोषण परपोषी पोषण कहलाता है। और ऐसे जीव तैयार भोजन को जो है ग्रहण करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, परपोषी पोषण वाले जीव जो होता है। अब परपोषी पोषण का परिभाषा हम लोग बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते तथा दूसरे जीवों से प्राप्त तैयार भोजन पर निर्भर रहते हैं, उन्हें जो है परपोषी जीव कहते हैं और उनके पोषण की प्रक्रिया को ही परपोषण कहा जाता है। ये परिभाषा लिख सकते हैं परपोषी पोषण का जो है। अब ये परपोषी पोषण जो होता है, मुख्य रूप से जो परपोषी पोषण के प्रकार जो होते हैं, ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है होलोजोइक पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा सहजीवी पोषण। होलोजोइक पोषण जो होता है, इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन को ग्रहण करते हैं, पचाते हैं, अवशोषित करते हैं तथा अपचित भाग को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, अमीबा, गाय, कुत्ता, शेर इत्यादि, ये सब जो है होलोजोइक पोषण कहलाता है। और दूसरा भाग बात करते हैं, हम देख सकते हैं परपोषी पोषण के 3 प्रकार, होलोजोइक पोषण, परजीवी पोषण और सहजीवी पोषण, इस तरीके से चित्र में समझाया गया है। अब समझते हैं दूसरा कहलाता है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण जो होता है, ये इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे जीव के शरीर पर या उसके अंदर रहकर उससे भोजन प्राप्त करते हैं तथा उसे हानि पहुंचाते हैं, इसे ही परजीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए फीताकृमि, लीवर फ्लूक्स, मलेरिया परजीवी, जूं, जोंक इत्यादि, ये सब जो है परजीवी पोषण कहलाता है। अब तीसरा आ जाता है सहजीवी पोषण। सहजीवी पोषण का परिभाषा लिख सकते हैं। इस प्रकार के पोषण में 2 भिन्न जीव एक साथ रहते हैं तथा दोनों को लाभ होता है और यह संबंध सहजीविता कहलाता है। उदाहरण के लिए जो है लाइकेन, जो कि शैवाल और कवक मिला रहता है, राइजोबियम जीवाणु प्लस दालहनी पौधे की जड़ी, ये सब मिला हुआ रहता है, ये कहलाता है सहजीवी पोषण। यहाँ पे होलोजोइक पोषण जो था, ये भोजन ग्रहण कर पचाकर पोषण प्राप्त करना होता है। और दूसरा परजीवी पोषण जो जैसे इसमें मनुष्य, गाय, अमीबा इत्यादि हो जाता है। परजीवी पोषण में दूसरे जीव से भोजन लेकर उसे हानि देता है, फीताकृमि, जूं, जोंक इत्यादि हो गया। तीसरा सहजीवी पोषण, दोनों जीवों को साथ रहने से लाभ होना, ये जो है सहजीवी पोषण कहलाता है, जिससे लाइकेन, राइजोबियम ये सब जो है। इसको हम लोग तीनों को समझ गए, होलोजोइक पोषण, परजीवी पोषण और सहजीवी पोषण। अब यहाँ से कुछ नोट में याद रखना है आप लोगों को, पॉइंट यहाँ पे है कि परपोषी जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और होलोजोइक पोषण यानी जो है स्वपोषी जीव अपना भोजन सामान्य प्रकार का परपोषी पोषण है। तीसरा है परजीवी पोषण में एक को लाभ तथा दूसरे को हानि होती है। और चौथा है सहजीवी पोषण में दोनों जीव को लाभ होता है। अब यहाँ से हम लोग आगे समझते हैं मानव का पाचन तंत्र। मनुष्य का जो है पाचन तंत्र, यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, चित्र भी आपको उतारने के लिए देंगे। पहले आगे समझ लेते हैं पाचन तंत्र है क्या, परिभाषा समझ लेते हैं। हमारे शरीर में भोजन को ग्रहण करने, उसे पचाने, पोषक तत्वों को अवशोषित करने तथा अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकालने की पूरी प्रक्रिया पाचन कहलाती है तथा इस कार्य को करने वाले शरीर के अंगों के समूह को
पाचन तंत्र कहते हैं। जितना भी अंग के तंत्र होते हैं ये सब कार्य करते हैं उसे ही जो है पाचन तंत्र कहा जाता है, वो सब मिल करके जो बनता है। अब समझते हैं पाचन तंत्र के अंग कौन कौन सब हैं। चित्र भी देख सकते हैं यहाँ पे और पाचन तंत्र का अंग भी आपको बता देते हैं। ये पाचन तंत्र है, देख सकते हैं यहाँ पर बनाया गया है। मनुष्य का पाचन तंत्र इस तरीके से बना देंगे तो पूरा नंबर आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे इसको कहते हैं मुख कहा जाता है, जहाँ पे मुख के पास ही दांत, जीभ, लार ग्रंथियाँ पाया जाता है। इसको ग्रसनी कहा जाता है, इसको ग्रासनली कहा जाता है। ये अमाशय है और यहाँ पर अग्नाशय पाया जाता है, काला केला जैसा जो दिख रहा है। यहाँ पे छोटी आंत है और ये ऊपर में जो है ये बड़ी आंत जो है या बृहदंत्र भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो है इसको गुदा कहा जाता है, इसको मलाशय कहा जाता है। इस प्रकार से जो है पाया जाता है। यहाँ पे यकृत भी होता है, यहाँ पे पित्ताशय पाया जाता है, हरा कलर का जो है पित्ताशय पाया जाता है यहाँ पे जो है। इस प्रकार से जो है मनुष्य के पाचन तंत्र के जो है सभी अंगों का नाम है। अब देखते हैं मनुष्य के पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं। पहला है मुख हो गया, ग्रसनी हो गया, ग्रासनली हो गया, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा, सहायक ग्रंथियाँ जैसे यकृत, अग्नाशय तथा लार ग्रंथियाँ, ये सब जो है मिलकर के मनुष्य के पाचन तंत्र का निर्माण करता है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आ जाता है, हम लोगों को याद रखना है कि भोजन पाचन की प्रक्रिया कैसे होता है। तो भोजन को मुख्य द्वार के द्वारा ग्रहण किया जाता है और दांतों से चबाया जाता है तथा भोजन लार में उपस्थित एंजाइम की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का जो है पाचन प्रारंभ करता है और भोजन ग्रासनली से होकर अमाशय में पहुंचता है, जहां यह हिलता डुलता है तथा यह प्रोटीन का पाचन होता है। इसके बाद यह छोटी आंत में जाता है, जहां पित्त, अग्नाशयी रस तथा आंतों के रस की सहायता से प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट पूर्ण रूप से पच जाते हैं तथा पोषक तत्व रक्त द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और अनुपयोगी पदार्थ बड़ी आंत में जाकर जल अवशोषित होकर मल बनाते हैं तथा मलाशय में एकत्रित होकर गुदा द्वारा बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं भोजन का पाचन की प्रक्रिया में जो है। अब यहाँ से कुछ पॉइंट है, जैसे कि पाचन तंत्र में भोजन का पाचन यानी यांत्रिक, चबाना, मंथन तथा रासायनिक जो है एंजाइम की सहायता से दोनों प्रकार से होता है। दूसरा पॉइंट है लार, गैस्ट्रिक रस, पित्त रस, अग्नाशयी रस तथा आंतों का रस पाचन में सहायक होते हैं। यहाँ पे होता है पहला चैप्टर समाप्त, जिसका नाम था पोषण चैप्टर जो है ये चैप्टर होता है यहाँ पे संपूर्ण रूप से जो है समाप्त। ये वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं श्वसन चैप्टर को कंप्लीट अच्छे तरीके से समझेंगे और एक ही वीडियो में एक चैप्टर यहाँ पे बायोलॉजी का 4 चैप्टर शुरू का जो है एक वीडियो में एक चैप्टर जो है कंप्लीट कराएंगे और फिर अगर लंबा चैप्टर होगा तो उसमें 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि PDF से पढ़ाते हैं तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग कवर कर पाते हैं और अच्छे तरीके से आपको समझ भी आता होगा, आप नोट्स भी बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट लेकर के इसका श्वसन चैप्टर का। जय हिंद।